अच्छी चीज़ अगर पंजाब कर रही है या केपी कर रहा है या सिंध कर रहा है या बलूचिस्तान कर रहा है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए अच्छी चीज़ों को। लेकिन मैं यहाँ पर आज पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की टीम को, मैं वटू साहिबा को, जहांगीर वटू साहिबा का और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके से वो पंजाब में गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों में इस तरीके से चीज़ चलती रही तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस वक्त लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किसी का कोई सवाल है तो मैं उसको लेता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह कभी केपी के समय में दंगा फसाद होता है, लड़ाई होती है, कभी वो धमकी देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो सियासत के अंदर एक लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जब आ गए हैं इक़्तिदार में तो उसके बाद कहा था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के प्रोग्राम में तो ये तो नहीं है कि पहले पहले इमरान खान ही रहे होंगे। लिहाजा देखें, हुकूमतें होती हैं, आती हैं, मुख्तलिफ डोनाल्ड ट्रंप आए, उन पर यूएस की आवाम ने एतमाद किया है। इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि पीटीआई के लोग कह रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त आएगा तो अगले दिन शायद हमारे बानी चेयरमैन की जो है वो जान खलासी हो जाएगी। ये चीज़ें अपने वर्कर्स को इंगेज करने के लिए तो बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके कार्ड्स में इस वक्त जो है पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है किसी सियासी कैदी को छुड़ाना, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ, मतलब मैं समझता हूँ कि उसके साथ इंटरफेरेंस के मामलात हैं। अगर समझते हैं पीटीआई वाले कि उनके बानी चेयरमैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया तो उनको अदालतें छोड़ेंगी, क्योंकि माजी में उन्होंने कहा, उनके चेयरमैन ने कहा कि जब उनके बानी चेयरमैन की हमशीरा और उनकी बानी चेयरमैन की जो वाइफ है, जब उनकी ज़मानतें हुई तो उन्होंने कहा अदालतों ने उनको ज़मानतें दी हैं, हमारी कोई डील नहीं हुई, हमारा कोई उनसे बातचीत नहीं हुई और हमें इंसाफ मिला है। तो अगर उनको उधर इंसाफ मिला है तो इंतज़ार करें कि उनके बानी चेयरमैन ने अगर कोई गलत करतूत नहीं किए हैं तो ज़मानत हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई ऐसे करतूत किए हैं जिसमें उनको सज़ा होनी है तो उनको सज़ा होगी। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट में देखें एक चीज़ें होती हैं कि आप जाते हैं, आप वहाँ पर हुकूमत अपने बयान देती है, अपोजिशन उनके लिए उनके साथ एतराज़ात करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में अपोजिशन होनी चाहिए और हुकूमत होनी चाहिए। धमकियाँ तो देखें वो तो तीसरी हुकूमत है हमारी खैबर पख्तूनख्वा में, और एक ज़माने में वफाक में भी थी, पंजाब में भी थी। तो बग़ैर धमकियों के तो और काम ही नहीं है। कोई डेवलपमेंट काम करते, कोई अच्छी चीज़ें बताते कि हमने सूबे में ये काम किया है, बाकी सूबों को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ धमकियाँ तो हम फॉलो नहीं कर सकते उसको। सर थैंक यू, नमाज पढ़नी है भाई जी सर। एक थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरमीम की है, जिसके बाद चांसलर जो है वो गवर्नर नहीं रहेगा और वज़ीर आला केपी के हो जाएंगे, और इस तरह से वाइस चांसलर की तकरीरियाँ भी वज़ीर आला का इख्तियार हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, वो कल काबीना में उससे पार्लियामेंट में आने और देखें जो भी एक ऑफिशियल प्रोसेस होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ नहीं है अगर आप चांसलर रहेंगे या नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है, गवर्नर ही ख़त्म हो जाएगी। और भी बड़े मैदान है मुकाबला करने के लिए, इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपकी दोस्ती हो गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से? देखें, वज़ीर आला साहब आए थे, एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी एक वज़ीर की, और एक कॉन्स्टिट्यूशन वो था कि उन्होंने आना था, ओथ टेकिंग पे वो आए, एक गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू हुई, और उसके बाद जो है कोई ऐसे ऑफिशियल तो ऐसी कोई दोस्ती। लेकिन मैं सूबे के लिए, सूबे की तरक्की के लिए हमारी कोशिश होगी कि सूबा और मरकज़ आपस में मिलकर काम करें, ऐसे कन्फ्रंटेशन ना हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में इस वक्त जिस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, इस वक्त आधे से ज़्यादा सूबा जो है इस वक्त उसमें अमन व अमान के हालात ख़राब हैं, चाहे वो सदरन डिस्ट्रिक्स हैं केपी के, चाहे पाड़ा चिनार है। इस वक्त 1 महीने से वहाँ के रोड बंद हैं, खुराक और दवाएँ नहीं जा रही हैं। लिहाजा हमारी सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भी उसके साथ साथ अमन व अमान के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। हमारी सूबाई हुकूमत अपने अमन व अमान को तो छोड़ के वो जाती है कि कभी कहते हैं वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, कभी क्या करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्योंकि अभी एक वहाँ पर एक पैरेलल हुकूमत भी कायम हो चुकी है, क्योंकि जब से बुशरा बीबी आई है तो वहाँ पर एक पैरेलल हुकूमत कायम हो चुकी है। अब पैरेलल हुकूमत कायम होने के बाद अब 2 हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं, एक बुशरा बीबी की हुकूमत और एक सूबाई हुकूमत। अब देखते हैं कि 2 पैरेलल हुकूमत जो है वो क्या करती है। थैंक यू। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उनको अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि केपी में पीटीआई की 3 हुकूमतें आई लेकिन सिर्फ धमकियों के अलावा और कोई काम ना किया।
क्या आपको चाहिए